गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज में मंगलवार को राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय संविधान दिवस अत्यंत श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माताओं को नमन एवं प्रस्तावना के सामूहिक वाचन से हुई। छात्राओं और प्रधानाध्यापकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए संविधान के महत्व को आत्मसात किया। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा ने अपने प्रेरक संदेश में कहा कि भारतीय संविधान नेशन की आत्मा है, जो नागरिकों को समानता, न्याय, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मार्ग पर अग्रसर करता है। उन्होंने छात्राओं से अपील की कि वे संविधान का सम्मान करते हुए अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन को और भी प्राथमिकता दें, क्योंकि इस सशक्त राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम में प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा ने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और संविधान की संरचना पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संविधान केवल शासकीय ढांचा नहीं, बल्कि नागरिक जीवन का मार्गदर्शक दस्तावेज है, जिसकी मूल भावना को जीवन में अपनाना आवश्यक है। इसके बाद सभी छात्राओं एवं आचार्यगण द्वारा संविधान दिवस की शपथ ली गई। बीएड विभाग की छात्रा आलिया ने संविधान की उत्पत्ति, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका पर प्रभावी विचार प्रस्तुत किए, जिन्हें सभी ने सराहा। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर मीनाक्षी शर्मा एवं प्रोफेसर किरण त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर प्रोफेसर किरण साहू, प्रोफेसर सीमा अग्रवाल, प्रोफेसर अपर्णा जोशी, प्रोफेसर सीमा गुप्ता, प्रोफेसर आंचल गुप्ता, प्रोफेसर अनुराधा सिंह, प्रोफेसर वंदना पांडे, प्रोफेसर इंदु सिंह राजपूत सहित महाविद्यालय के सभी आचार्यगण उपस्थित रहे। छात्राओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। संविधान दिवस का यह आयोजन छात्राओं के लिए अत्यंत प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का सशक्त माध्यम सिद्ध हुआ। आज हमारे महाविद्यालय में संविधान दिवस पर शपथ ली गई। ये शपथ न केवल छात्र छात्राओं ने ली, बल्कि हमारे यहाँ सभी अध्यापिकाओं ने भी आज इसमें प्रतिभाग किया। 26 नवंबर सर्वविदित है कि 1949 में संविधान का एक प्रारूप हमारे सामने आया, जिसे सभी ने स्वीकृत किया, परंतु लागू ये 1 साल बाद हो पाया, 26 जनवरी 1950। और हमारा देश जब आज़ादी के पूर्ण चरम पर था, ऐसे में इस संविधान ने मानो एक शरीर में आत्मा का कार्य किया और देश के सभी नागरिकों को उनके समान अधिकार देने का वायदा किया, जिससे वो अभी तक वंचित थे। देश के सभी नागरिक, क्योंकि हमारा देश परतंत्र था और हम द्वैम दर्जे के नागरिक माने जाते थे, हमारी कोई मर्जी नहीं थी, हमारी कोई अस्तित्व नहीं था, हमारा कोई सम्मान नहीं था। लेकिन आज़ादी के बाद इस संविधान ने मानो हमें अपने आत्मसम्मान का बोध कराया, हमें इस बात का एहसास कराया कि ये देश हमारा है और केवल हमारे लिए जो कार्य हैं वही नहीं है, हमारे अधिकारों की बात नहीं है, बल्कि हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं जो इस संविधान के माध्यम से हमें बताए। सभी को धर्म और समाज ज्ञान स्तर पर समानता का अधिकार दिया। बोलने की जो स्वतंत्रता हमें मिली अभिव्यक्ति की, ये मानो एक वरदान साबित हुई। और जो लोग बहुत समय तक अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे अंग्रेज़ों के डर से, उन्हें ऐसा लगा कि अब हम अपने मन की बात कह सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो ये बहुत पहले ही कल्पना कर ली थी अपनी गीतांजलि में, जहाँ पर वो कहते थे कि जब मेरा ये देश भारत स्वतंत्र होगा, तब हमें कोई डर नहीं होगा, हमारे दिल में कोई भय नहीं होगा, हम किसी के दबाव में नहीं होंगे और हम सिर उठाकर अपनी बात को कह पाएंगे। कहते थे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर द हेड इज हेल्ड हाई। और ये बात उस समय 1913 से पहले की लिखी हुई है। आप सोच सकते हैं कि तब हमें सिर उठाने तक का अधिकार नहीं था, और आज इस स्वतंत्रता ने हमें इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता दी है कि आज हम सिर उठा सकते हैं, अपने लिए बोल सकते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई कर सकते हैं। और ऐसी संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा जोड़ा गया, वो हमारे भविष्य भारत की परिकल्पना थी। गांधी के अनुसार
कि जैसे जैसे जो जो चीज़ें इसके अंदर हैं, आगे आने वाले समय में इनकी आवश्यकता पड़ती जाएगी और इन पर नियम कानून बनते जाएंगे। और इस तरीके से जो राम राज्य की कल्पना उनके दिमाग में थी, इन नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से वो हमारे देश में साकार हुई। हम वास्तव में हमें गर्व है कि हमारे देश में इतने विद्वान लोग हुए, अम्बेडकर जैसे, जिनकी पूरी टीम ने इतनी अच्छी तरह कार्य किया और हमारे एक देश को संविधान ऐसा प्रदान किया जो आज विश्व के कई संविधानों से बेहतर है और नागरिकों की बेहतर देखभाल और सुरक्षा करने में समर्थ है।